दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे, जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें, हमारे यहाँ पे आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी आपकी जो है डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप तक हमारे साथ जुड़ जाए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो है रात को 8 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पर आप सभी को जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, आपको जो पीडीएफ है क्लास का मिल जाएगा। 10 फरवरी से जो आपका फॉर्म भरा जाने वाला है यूपी बीएड वालों का। तो आप लोग जो है अपना सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे, और बाकी जो स्टेट वाले हैं उनका भी फॉर्म इसके आसपास जो है आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या देगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे। एक मिनट। जिसने लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, रीजनिंग का है। निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें पूछा है। ठीक है, चलिए 24 का 126 दिया गया है, 48 का हमें बताना है क्या हो जाएगा। चलिए चलिए उत्तर दीजिए। 24 का 126। तो 24 का 126 हुआ कैसे, पहले देखिए। तो अगर 24 को देखें तो 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25, 25 माइनस 1 आपका हो गया है 24। उसी प्रकार 5 का क्यूब 125 प्लस एक जोड़ दिया 126 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 48 का आसपास जाएगा तो 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 48, माइनस 1 करते हैं तो आपका हो जाएगा 48। ठीक है, उसी प्रकार 7 का क्यूब निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 343, प्लस 1 कर देंगे इसमें तो 344 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 344। चलिए निर्देश देगा प्रश्न संख्या 2 और 3 के लिए। ध्यान से देखेंगे, निम्न प्रश्न में विषम पद चुनिए। ठीक है, चलिए पनीर है, दही है, दूध है और घी है। इसमें से एक आपका अलग क्या हो जाएगा, विषम पद क्या हो जाएगा। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो दूध अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूध से पनीर दही घी तीनों चीजें बनती हैं। तो आपका सी वाला विकल्प आपका भेदन हो जाएगा, विषम पद है। चलिए इसमें बताएंगे आपका क्या हो जाएगा। कैप्टन है, टीम है, बॉस का गैंग है, और क्या है, प्रधानमंत्री का कैबिनेट है, और कलाकार का ट्रूप दिया गया है। इसमें से एक भिन्न में बताना है। ठीक है, देखिए कैप्टन जो है टीम का होता है, बॉस जो है गैंग का होता है, प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट का प्रधान होता है। ठीक है, उसी प्रकार कैप्टन जो है टीम का प्रधान होता है, और गैंग का प्रधान आपका बॉस होता है। लेकिन कलाकार का ट्रूप जो दिया गया है ये आपका एक भिन्न हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 24, पेन को 35 लिखा जाए तो उसी भाषा में गोट को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए कैट को 24, ए टी, सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1, और टी की प्लेस वैल्यू 20, इन सबको जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, पेन, पी ई एन, पी की 16 होती है। ठीक है, ई की 5, एन की 14, इन सबको जोड़ें तो 16 और 14
आपका कितना हो जाएगा 30, 30 और 5 आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं गोट को, GOAT। चलिए, जी की प्लेस वैल्यू 7, ओ की 15, ए की 1, टी की 20, जोड़ दीजिए। 20 और 15 आपका कितना हो जाएगा 35, 35 और 7 आपका 42, 42 एक 43, यानी कि 43 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 5वां नंबर है वंडरफुल। शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान जो अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको क्रमबद्ध करना है। ठीक है, तो ABC नहीं दिया गया है, डी दिया गया, डी आ गया। ठीक है, डी के बाद हमारा ई दिया गया, ई आ जाएगा। उसके बाद एफ, एफ दिया गया, एफ आ गया। ठीक है, एफ, GH दिया गया, GH, JK नहीं दिया गया, यल दिया गया, तो यल आ गया। यल के बाद यम नहीं दिया गया, यम नहीं दिया गया, एन दिया गया है, एन के बाद ओ दिया गया है, ओ के बाद PQR दिया गया है, आर के बाद एस नहीं दिया गया है, टी नहीं दिया गया, यू दिया गया, यू आ गया, और लास्ट में आपका डब्ल्यू बचा है, डब्ल्यू आ गया। ठीक है, तो कितने अच्छा अपरिवर्तित है, तो देखिए ये परिवर्तित है लेकिन ये वाला आपका अपरिवर्तित है, यानी कि सिर्फ एक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है 6ठा नंबर। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, जो बनाया जा सकता है। ठीक है, COMM, यू नहीं दिया गया, यानी कि ये नहीं बनेगा। ठीक, इसकी बात करते हैं। MEDIATE, यस नहीं दिया गया तो ये भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। MEDICO, ये बन जाएगा मेडिको। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 7वां नंबर। यदि एक कुट भाषा में हाई को 8978 लिखा जाता है, डेफ को आपका कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू 8, आई की प्लेस वैल्यू 9, जी की प्लेस वैल्यू 7 और एस की प्लेस वैल्यू वापस 8। ठीक है, ऐसा लिखा गया। तो डेफ का क्या हो जाएगा, DEAF। डी की 4, ई की 5, ए की 1 और एफ की 6, 4516, 4516। क्लियर, डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू 6 और एफ की प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहला रो देखते हैं। ठीक है, 9 + 5, 14 -4 आपका 10 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे
8 + 7 -6, तो 8 7 15, 15 में से 6 जाएगा तो आपका 9 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे। 12 + 6 18, 18 - 8 आपका हो जाएगा 10, तो यहाँ पे आपका 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 9। दिए गए समीकरण को संतुलित करें तथा हैशटैग चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए घटती चिन्हों का सही क्रम चुनिए। ठीक है, तो 24 है, 2 है, 4 है, 3 है। ठीक है, पहला है बराबर है भागे गए। 24 = 3 दूनी 6, फिर भी इससे कटने वाला तो है नहीं, यानी कि ये बराबर तो होने वाला नहीं, पहला वाला नहीं होगा। ठीक है, प्लस भाग बराबर, ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, भागे बराबर गुणे। ठीक है, इसमें इसका भाग दे देंगे तो 12 हो जाएगा, इसमें इसका गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन। अविनाश दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला, वो दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, वो फिर दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चले गया। ठीक है, वो अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। अविनाश जो है दक्षिण की ओर जो है 1 मीटर चला। ठीक है, 1 मीटर चला, वो अपने दाईं ओर मुड़ेगा। ठीक है, तो उसका दायां जो है इधर हो गया, 1 किलोमीटर इधर चला है, 1 किलोमीटर इधर चला है। ठीक है, और फिर अपने दाईं ओर मुड़ा है और 2 किलोमीटर चले, वापस अपने दाईं ओर मुड़ गए हैं यहाँ से। वापस यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर बोला है, इधर कितना बोला है, 2 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर चलता तो यहाँ पे आता। ठीक है, लेकिन 2 किलोमीटर है तो यहाँ चला गया। तो अपने क्या बोला है, वो अपने प्राथमिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान ये है और वो है किधर, अभी इधर है। ठीक है, तो अगर प्रारंभिक स्थान इधर से पकड़े तो कौन सा एरो बन रहा है, ये वाला एरो बन रहा है। तो किसमें आ रहा है, उत्तर और पश्चिम में आ रहा है। ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रहा है, तो अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर पश्चिम की दिशा में, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या देगा है। एक गांव के चूहों की संख्या जो है प्रतिवर्ष बढ़ रही है। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1990, 91, 92, 93, 94, 95 दिएगा। 1990 में 4 थे, 1991 में 8 हो गए, 8 के बाद 16 हो गए। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 8 से 16 हो रहा है, 16 से हमें बताना है क्या होगा, उसका 44 दिया गया, उसका 64 दिया गया। ठीक है, तो अगर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है, यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखना है कि कितना प्लस होगा, इन दोनों के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है, तो जो इसमें प्लस होने वाला है, 8 में 4 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अगली संख्या मतलब 12 को जो है 16 में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 28। ठीक है, 28 के बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो 16, यानी कि 12 और 16 में 4 का गैप। ठीक है, 16 और 44 64 में देखेंगे तो 20 का गैप, तो 16 और 20 के बीच में देखेंगे 4 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी लुप्त संख्या है 1993 में जो है आपके 28 चूहों की संख्या हो जाएगी। क्लियर।
अणु जो है उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जो है जाता है, और फिर बाईं ओर मुड़कर जो है 30 मीटर जाता है, अंत में वो बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब अणु जो है प्राथमिक स्थान से कितनी दूर है, ठीक है? चलिए बताइए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। चलिए, क्या बोले? उत्तर की ओर जो है 30 मीटर जाता है। चलिए, उत्तर की तरफ जो है 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। चलिए, बायां इसका जो है इधर हो जाएगा, ठीक है। बाईं ओर मुड़ के 40 मीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है, अंत में बाईं ओर मुड़कर जो है 50 मीटर, ठीक है। अंत में बाईं ओर मुड़कर जो है 50 मीटर चलता है। अब अरुण जो है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान ये है, अंतिम दूरी ये है, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी? ये 40 हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो अपने प्रारंभिक स्थान से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुछ समीकरण जो है किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए बताइए। कल से आप सभी की क्लासेस जो है बंद हो रही है, ठीक है। तो कल से आपकी क्लासेस नहीं होने वाली है। देखिए, 3 × 5 × 7 क्या देगा? 15 दिया गया है। 2 × 4 × 16 आपका 12 दिया गया है। तो 4 × 7 × 9 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए, क्या करना है? 3 + 5 + 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 2 + 4 + 6 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 दिया गया है, हो नहीं जाएगा, दिया गया है, ठीक है। तो 4 + 7 + 9 हमारा हो जाएगा कितना? 4 × 11 और 9 हमारा कितना हो जाएगा? 20। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर? एक और आपकी क्लास आएगी रात को हिंदी की, उसके बाद जो है कल से क्लास बंद। उसके बाद देखा जाएगा। रमेश अमित का भाई है, सुषमा सतीश की बहन है, अमित सुषमा का पुत्र है, रमेश से सुषमा का क्या संबंध होगा, ठीक है। ये भाई है, ठीक है। सुषमा सतीश की बहन है, अमित सुषमा का पुत्र है, ठीक है। अमित जो है सुषमा का पुत्र है। सुषमा का पुत्र जो है अमित है। क्लियर है? और क्या होता है? सुषमा जो है सतीश की बहन है। सतीश की बहन सुषमा है, ठीक है। तो रमेश से सुषमा का क्या संबंध हो जाएगा? सीधी सी बात है। सुषमा कौन है? अमित की माँ है। और अमित का भाई कौन है? रमेश है, ठीक है। तो रमेश जो है सुषमा का पुत्र हो जाएगा। जब अमित पुत्र है तो रमेश भी आपका क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रीजनिंग दिया गया है, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का है। आज की क्या? अभी से आज की आखिरी क्लास ये है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा जो है निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, ठीक है। लखनऊ है, उत्तर प्रदेश है, भारत है, विश्व है, एशिया है, ठीक है। देखिए, सबसे छोटा जो आपका लखनऊ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश जो आपका भारत का एक वो है, क्या बोलते हैं, लखनऊ। देखिए क्या है, लखनऊ हमारा सीधी सी बात है कि शहर है, ठीक है। लखनऊ हमारा शहर है एक। शहर से हमारा क्या हो रहा है? राज्य हो रहा है। राज्य से हमारा क्या हो रहा है? राज्य से हमारा हो गया साथियों देश। देश से हमारा क्या निकल के आएंगे? एशिया हमारा महाद्वीप आ जाएगा, ठीक है। एक महाद्वीप आ गया, महाद्वीप से बाहर हम जाएंगे तो हमारा विश्व आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो गया है 1 2 3
एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, पाँच, चार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आरोही क्रम। चलिए, तो आई होप कि क्लास अच्छी लगी होगी। जो भी लगी होगी, हम सब आपसे मिलेंगे एक आखिरी क्लास रात को हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।